नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी। आज आपके सामने एक प्रकरण था जो कि लगभग 8 दिन पुराना था। 8 दिन पुराने प्रकरण में एक बुलंदशहर में कांड हुआ था जिसका नाम हर्ष हत्याकांड था। जी, हर्ष हत्याकांड का नाम सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यदि आप पूरी बात सुनेंगे तो। 10 जुलाई की बात है। 10 जुलाई को एक बच्चा अपने घर से पढ़ने के लिए स्कूल आता है। स्कूल आने के बाद जब वह स्कूल आता है, बैग रख के उसे टॉयलेट लगती है, टॉयलेट के लिए जाता है तो फिर बच्चा गायब हो जाता है। गायब होने के बाद जब बच्चों की गिनती शुरू होती है, बच्चों की गिनती शुरू होने पर जब वो वैन में बैठते हैं तो 25 बच्चे होते हैं जिसमें से 24 बच्चे गिने जाते हैं। तो स्कूल वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। आनन फानन में स्कूल वाले घर वालों को सूचित करते हैं और घर वाले जो हैं वो भी पुलिस के पास जाते हैं और बच्चे को लाने की गुहार लगाते हैं, किडनैपिंग का FIR करते हैं। 24 घंटे बीत चुके होते हैं लेकिन पुलिस कार्य कर रही होती है। इतने में ही बच्चों के जो घर वाले होते हैं, परिजन होते हैं, उस बच्चे के हर्ष के, जो कि मात्र 7 वर्ष की आयु का है, वो गुस्सा में आ जाते हैं। और गुस्सा में आने के बाद एक भीड़ इकट्ठी होती है और भीड़ से जो आक्रोशित परिजन होते हैं वो थाने का घेराव करते हैं। देखते ही देखते वो थाने का घेराव पथराव में परिवर्तित हो जाता है और पुलिस के द्वारा भी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। वो न्याय की मांग करते हैं और इंसाफ की गुहार लगाते हैं सरकार से, प्रशासन से और भी अन्य चीज़ों से जो उनकी सुन सके। इतने में ही पता चलता है कि वो बच्चा जो है, जो हर्ष नाम का बच्चा है, वो एक रजवाहे में मृत अवस्था में पाया जाता है। इतना सुनते ही जो परिजन होते हैं वो हड़कंप मचा देते हैं और तेज़ी से वहाँ पर आक्रोश होने लगता है। फिर SSP आते हैं। SSP उन्हें सांत्वना देते हैं कि हम जल्दी से जल्दी टीम गठित करके जो अपराधी हैं उनको पकड़ेंगे। SSP के आने के बाद पूरी मामले का संज्ञान लिया जाता है। SSP स्कूल जाते हैं, स्कूल देखते हैं। वहाँ पर CCTV की जो फुटेज है वो नहीं मिल पाती क्योंकि CCTV कैमरे वहाँ पर नहीं लगे होते। और जो जहाँ से बच्चा गायब होता है वो दीवार बहुत छोटी थी जहाँ से और भी बच्चे किडनैप हो सकते हैं। तो ये तो स्कूल का मामला था। SSP आते हैं, उन्होंने पूरे स्कूल का जायज़ा लिया होता है और सारा मामला संज्ञान में लेते हैं। उधर वो शासन से भी गुहार लगाते हैं, विपक्ष भी आता है, विपक्ष अपनी बात रखता है और जो डिवाई के विधायक हैं वो भी आते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं। आगे होता है क्या है कि जब 2 दिन बीत जाते हैं तब भी कोई मामले का सुराग नहीं मिलता। तो टीमें गठित की जाती हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर तीसरे दिन क्या होता है, पुलिसकर्मी आते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं शक के तौर पर। और बीच में मैं एक बात कहना भूल गया कि जिस दिन बच्चा गायब हुआ था, जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस समय स्कूल के स्टाफ पर आरोप लग रहे थे, वहाँ की एक मैडम पर आरोप लग रहे थे जो कि बाद में निराधार साबित हुए और मैडम भी बेकसूर पाई गई। उसके बाद जब पुलिस ने छानबीन की, विपक्ष पूरा आता रहा, उधर से जो शासन है, जो विधायक हैं, वो भी फ़ोन कॉल्स के माध्यम से सारी जानकारियां लेते रहे। विपक्ष धरना प्रदर्शन की धमकी देता रहा, अल्टीमेटम देता रहा। लेकिन घटना के 6ठे दिन जो टीमें गठित की जाती हैं, जब उन्हें पता चलता है कि कहाँ कहाँ CCTV कैमरेज लग रहे हैं, कहाँ कहाँ पर CCTV फुटेज मिल सकती है, तो लगभग 100 CCTV फुटेज वो देखते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उनमें कुछ स्टूडेंट्स ही जो उस स्कूल के हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद पुलिस और छानबीन करती है तो बाद में पता चलता है कि उनका शक सही गया और जो स्टूडेंट्स थे उसी स्कूल के
वो पकड़े जाते हैं। उनके पकड़े जाने पर लगभग 16 तारीख होती है और 16 तारीख को सुबह ही पुलिस के हत्थे सारे अपराधी चढ़ जाते हैं। सारे अपराधी 5 थे। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या मामला था, उन्होंने बच्चे की जो हत्या की वो क्यों की और क्या कारण था कि उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया, और आप यकीन मानिए वो बच्चे नहीं बल्कि 10 क्लास के हाई स्कूल के बच्चे थे, सारे के सारे नाबालिग थे। अब आती है बात कि क्या कारण था कि वो बच्चे की हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने पूछा और उनके परिजनों के सामने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एक गेम खेलते थे। गेम खेलते खेलते उनके अकाउंट से पैसे कट गए थे, जिसका अमाउंट था 40,000 रुपये। 40,000 रुपये उनके अकाउंट से कट जाने के बाद उनको डर लगता है, उनमें से ही कोई एक बच्चा था, उसको डर लगता है कि मेरे परिजन मुझे मारेंगे, मेरे परिवार वाले मुझे डांटेंगे, इससे अच्छा है कि मैं कुछ और प्लानिंग करूं। तो उसने प्लानिंग करता है, वो जिसके पैसे जाते हैं वो प्लानिंग करता है और लगभग 4 लोगों की टीम उनके साथ में लग जाती है। एक बच्चा होता है जो उसी स्कूल का होता है। तो अब बात आती है कि बच्चे को अगवा कैसे करते हैं। जब अपराधियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब बच्चा टॉयलेट के लिए आया तो हम पीछे के रास्ते पर खड़े थे और 2 अपराधी थे। वो 2 अपराधी मोटरसाइकिल लेकर खड़े थे। जैसे ही बच्चा टॉयलेट के लिए आया, जो हाई स्कूल का बच्चा था उसने उसे उठाकर उनके हवाले कर दिया। और जब पता चला कि ये तो अपने ही गांव का बच्चा है तो बच्चे से पूछा कि तुम हमें जानते हो? तो बच्चे ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि घर पर कहोगे तो नहीं? तो बच्चे ने कह दिया मैं कह दूंगा। इसी के बाद जब पता है आपको, जब ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये तो मेरे घर पर जाकर कह देगा, ये घर पे जाकर बता देगा, इससे हमारी बदनामी हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे, तो वो दूर किसी नहर के पास ले जाते हैं, उसका गला दबाते हैं और उसका मुंह दबाते हैं और उस बच्चे की हत्या कर देते हैं। तो बात ये निकल कर आती है कि एक फिरौती का केस बनाने की उन्होंने पूरी प्रोसेस की और पूरी की पूरी टीम उस पर काम कर रही थी। एक प्लानिंग के तहत उन्होंने काम किया। यदि वो बच्चा ना होता तो दूसरा बच्चा होता, लेकिन किडनैपिंग जरूर होती उस स्कूल से। और स्कूल से जो प्रिंसिपल है उनसे फिरौती के लिए 5 लाख रुपए मांगने की उनकी आशंका थी, उनका विचार था, उनकी प्लानिंग थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि कभी कभी घर वाले ये देखना भूल जाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल पर कर क्या रहे हैं। इसी का कारण है कि बच्चे कभी डॉल्फिन नामक गेम आ जाता है तो कभी पबजी नामक गेम आ जाता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है। यहाँ तक कि कोई बच्चा आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, किसी की आंखें खराब हो जाती हैं, तो किसी का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो प्लानिंग करता है नई नई हत्याओं की, अपहरण की और भी बहुत सारी अपराधों की। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये पूरा प्रकरण मैंने बताया है और इस प्रकरण को हमने अपने पूरे संज्ञान में लेकर पूरी टीम ने न्याय दिलाने की आवाज़ एक संदेश ने उठाई है। तो देखते रहिए हमारा चैनल एक संदेश और हम लाते रहेंगे ऐसी खबरें आपको। धन्यवाद।